वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने पैजिनेशन कवर करा था। तो बेसिकली पैजिनेशन यूज करके आप अपने सर्वर का लोड कम कर सकते हो। इस वीडियो में हम ब्लॉक्स को फिल्टर करेंगे बेस्ड ऑन आर सर्च क्वेरी। सो जो भी हम क्वेरी इसमें देंगे, फॉर एग्जांपल वी आर सर्चिंग इट बाय सम कीवर्ड, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड से हम उस ब्लॉक को फाइंड करेंगे। इट इज वेरी इजी। आप SQL Alchemy जो यूज कर रहे हो बेसिकली उसी को यूज करके यू कैन डू दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा जो ये ब्लॉग्स पेज है जो हमने टेम्पररली बनाया था, उस ब्लॉग पेज को बेसिकली होम पेज से कॉपी करेंगे ताकि हमें सिमिलर टेम्पलेट मिल जाए। ठीक है, एंड देन उसमें कस्टमाइजेशंस करेंगे, जैसे कि सर्च बटन ऐड करेंगे और सर्च के लिए जो इनपुट बॉक्स है वो ऐड करेंगे, एंड देन हम उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे जिसके थ्रू हम उसको फिल्टर कर पाए। सो लेट्स क्विकली गो टू द कोड। तो नाउ हम इनसाइड कोड, हमारा ये जो मेन रूट है हम इसको बेसिकली कॉपी करेंगे और नाउ वी आर हैविंग अनदर रूट ब्लॉग्स। तो बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी एक ब्लॉग्स रूट था, यहाँ पे हम डिलीटिंग इट। ठीक है, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक नया रूट बना लिया। जैसे हमने ये नया रूट बनाया, ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ ब्लॉग्स के साथ। ठीक है, blogs.html। और अगर आप अपने टेम्पलेट्स में जाओ तो वहां पे आपके पास blogs.html है। आई वॉन्ट टू डिलीट इट एंड index.html जो है उसी को कॉपी करके I'll be saying blogs.html, ताकि हमें टेम्पलेट भी सेम मिल जाए और उसका जो लॉजिक है पाइथन में वो भी सेम मिल जाए। हमारा सर्वर रन करते हैं वापस से और रिफ्रेश करते हैं, देयर इज नो इश्यू। ब्लॉग्स पे जाएंगे तो आपको बेसिकली सेम पेज दिख रहा है जैसा आपको होम पेज दिख रहा था, वैसा ही आपका ब्लॉग पेज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है आपका ये हाईलाइट नहीं हो रहा। तो अगर आपको याद हो तो हम ब्लॉग्स पे चलेंगे और टॉप में जहां हमने ब्लॉग जो यूज करा हुआ है, होम यूज करा हुआ है, यहाँ पे हमें ब्लॉग्स ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। जैसे हम ये कर देंगे इट शुड बी फाइन नाउ। ठीक है, क्रिएट ब्लॉग पे क्रिएट ब्लॉग, ब्लॉग्स पे ब्लॉग्स एंड होम पे होम। दिस इज लुकिंग नाइस। ये जो हमारा पैजिनेशन है और ये जो हमारे ब्लॉग्स हैं उनको एज इट इज रखते हैं। इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो हमारे जो कंटेंट है उसको चेंज करके हम यहाँ पे सर्च बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज फ्लाईओ की जगह हम यहाँ पे करते हैं ब्लॉग्स फिल्टर ब्लॉग्स बाय टाइटल। अभी के लिए टाइटल के लिए करते हैं सिर्फ। आप चाहो तो उसको सब टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन से भी फिल्टर कर सकते हो यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट्स। और यहाँ पे जो हमारे बटन्स हैं, हमें कोई भी बटन नहीं चाहिए इनमें से। ठीक है, और हमें यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म स्टार्ट करते हैं। फॉर्म का जो एक्शन होगा, लेट्स से एक्शन का जो URL है वो क्वेरी रखते हैं अभी के लिए, ताकि जब भी कोई पर्सन फॉर्म पे सर्च हिट करे तो वो इस पर्टिकुलर URL पे हिट होना चाहिए। ठीक है, और ये URL हमने अभी तक बनाया नहीं है, सो वी विल मेक इट। एंड सेकंड चीज जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी द इनपुट बॉक्स। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं क्वेरी और उसकी ID भी हम क्वेरी रख देते हैं। सेल्फ क्लोजिंग है, क्लोज कर देते हैं और हम सबमिट बटन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो सबमिट बटन वुड बी सर्च बटन। अभी चेक करते हैं कि बेसिकली हमारा पेज दिख कैसा रहा है। रिफ्रेश करते हैं, इट सेज ब्लॉग्स फिल्टर ब्लॉग्स बाय टाइटल, सर्च बटन है और यहाँ पे इनपुट भी है। ठीक है, दिस इज लुकिंग फाइन। तो इसके बीच में हम स्पेस लाने के लिए हम मार्जिन यूज कर सकते हैं। तो लेट्स क्विकली गो हियर और हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टाइल margin bottom, let's say 1 mm and refresh it. Now it is looking perfectly fine, right? बटन और जो आपका इनपुट है वो सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे कुछ भी करूंगा, फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं कुछ। जब मैं सर्च बटन दबाता हूं तो आप देखना कि हमारा जो URL है अभी /blogs है वो चेंज हो जाएगा टू /query। देख रहे हो यहाँ पे /query और उसके बाद क्वेश्चन मार्क query equals to कमल। तो हम ये जो query equals to कमल है उसको भी कैप्चर करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास जो रूट है वो चेंज हो गया query, जो कि हमारा रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए हमारे पास एरर आ गया कि रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये दोनों हम फिक्स करेंगे क्विकली। लेट्स गो टू द कोड एंड देन हम main.py पे चलते हैं और हम यहाँ पे एक रूट बनाते हैं, विच इज गोइंग टू बी app.route query। तो राउट बन गया हमारा। फंक्शन बनाते हैं। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो आप देखोगे जब भी आप इसको रिफ्रेश करोगे यू विल बी गेटिंग हाई। दैट मीन्स इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। बट व्हाट आई वांट इज कि जो हमारी क्वेरी है उसका रिजल्ट चाहिए मुझे। ठीक है, तो हाउ कैन वी डू दैट? इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इसको रिक्वेस्ट से यूज कर सकते हो, request.args.getQuery। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक क्वेरी है उसकी वैल्यू कैप्चर करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज request.args.get एंड देन क्वेरी। तो क्वेरी का हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अभी चेक करते हैं क्विकली। हमारा सर्वर बंद हो गया, लेट मी रीस्टार्ट इट एंड देन इफ यू रिफ्रेश इट यू विल सी यू आर गेटिंग द क्वेरी वैल्यू। अगर मैं क्वेरी की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ और कर देता हूँ, यू आर गेटिंग ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो इट इज वर्किंग
वर्किंग परफेक्टली फाइन फॉर यू नाउ। बट आप इस क्वेरी को यूज करोगे फिल्टर करने के लिए डेटाबेस के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। तो हमको ये तो पता है कि हम क्वेरी कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेरी नाम का वेरिएबल है उसमें हमारी एक्चुअल की जो क्वेरी है वो यहाँ पे है। ठीक है, क्वेरी के बाद हम डेटाबेस में करेंगे फैच। तो डेटाबेस में फैच करने के लिए सेम तरीके से हम करेंगे जैसे हमने पहले ब्लॉग्स में कर रखा था, सेम फैच करेंगे। blogs इक्वल्स टू blogs.query paginate एंड पेज नंबर भी हमको देना पड़ेगा यहाँ पे, वो हम सब कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने इसको इफ कंडीशन यूज करके करा था, बट वी हैव अ बेटर वे। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तीनों को साथ में सिलेक्ट करते हैं और आई विल से दिस एंड देन उसके बाद वी कैन से डिफॉल्ट वैल्यू एंड देन उसके बाद वी कैन से टाइप इक्वल्स टू इंट। तो बेसिकली जो ये request.args.get है उसके पास ऑलरेडी ये ऑप्शन है टू मेक दिस इंटीजर एंड टू हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो दिस इज द बेटर वे टू डू दिस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करा था, बट दिस इज इजियर टू डू नाउ, राइट। हमारे पास क्वेरी भी है, हमारे पास पेज नंबर भी है, वी हैव एवरीथिंग। ओके, तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारी ये एक्चुअल में जो क्वेरी है, ये जो हमारी क्वेरी है, इस क्वेरी में हमें इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करके उसे फिल्टर करना है। ठीक है, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको फिल्टर करने के लिए यू जस्ट हैव टू गो टू क्वेरी यहाँ पे एंड देन यू हैव टू से डॉट फिल्टर एंड ये जो हमारा फिल्टर है, ठीक है, इस फिल्टर के अंदर हमें वो क्वेरी पेस्ट करनी है। लेट मी क्विकली डू दैट। blogs.टाइटल, क्योंकि हम टाइटल को फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन विल से लाइक एंड लाइक के अंदर हम वो जो हमारी क्वेरी है, या क्वेरी बोल लो आप, इसको कीवर्ड बोल लो, कीवर्ड मेक मोर सेंस। तो जो कीवर्ड है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, लेकिन कीवर्ड से पहले और कीवर्ड के बाद हमें परसेंटाइल यूज करना पड़ेगा। तो परसेंटाइल यूज करने के लिए आई एम गोइंग टू से समथिंग लाइक दिस, परसेंटाइल। तो ये SQL Alchemy का सिंटैक्स है, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। और ये जो कीवर्ड है हमारा वेरिएबल है, तो यू हैव टू यूज कर्ली ब्रैकेट एंड f string। दैट इज इट। हमारी क्वेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। अब जो हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, हम सेम चीज रिटर्न कर देते हैं, ब्लॉग्स। कोई दिक्कत नहीं है, हम सेम चीज रिटर्न कर सकते हैं, ब्लॉग्स इक्वल्स टू ब्लॉग्स। ये वाले जो ब्लॉग्स हैं वो हमारे पास फिल्टर ब्लॉग्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक फिल्टर प्रॉपर्टी, फिल्टर मेथड यूज करा है और उसके थ्रू हमने फिल्टर कर लिया है बाय कीवर्ड। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। मैं आपको शो कर देता हूँ हाउ इट इज गोइंग टू शो इट टू यू देयर। एक चीज हम और यूज करते हैं, यहाँ पे हम कीवर्ड भी पास कर लेते हैं। हम कीवर्ड क्यों पास कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे सर्च करा था वो हम बाद में देखते हैं। लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर एंड गो टू आवर कोड एंड लेट्स गो टू होम पेज। होम पेज इज वर्किंग फाइन, ब्लॉग्स इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। लेट्स सर्च ब्लॉग बाय 1। ठीक है, देखते हैं कि 1 से हमें कितने रिजल्ट्स आते हैं। सो लेट मी सर्च बाय 1 एंड नाउ यूल सी हमारे पास ब्लॉग 1 आ रहा है, ब्लॉग 10 आ रहा है, ब्लॉग 11 आ रहा है, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। तो जितने भी ब्लॉग्स के टाइटल्स हैं जिसमें 1 आता है वो सारे फिल्टर हो गए, मतलब वही सारे रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वांटेड। बट इसमें कुछ इश्यूज हैं अभी भी, जैसे कि हम अगर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो विल सी ब्लॉग 7, ब्लॉग 8, ब्लॉग 9, बट वी सपोज टू गेट समथिंग एल्स, राइट। हमें फिल्टर्ड रिजल्ट्स चाहिए थे। फिल्टर्ड रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो, फिल्टर्ड रिजल्ट्स इसलिए नहीं आ रहे हैं, अगर आप अपने राउट पे देखोगे तो हमारा जो राउट है दिस इज नॉट समथिंग वी वांटेड। ठीक है, तो ये जो राउट है हमें इस राउट को चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए हमने वो कीवर्ड जो की थी वो हमने वहां पे पास करी थी। तो हम क्विकली इस राउट को सही करते हैं। सबसे पहले लेट्स गो टू ब्लॉग्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो जो पेज है, पेज ना होके यहाँ पे होगा हमारा क्वेरी। ठीक है, तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, URL फॉर, देन हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, क्वेरी ऑब्वियसली, एंड देन उसके बाद हम कीवर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं वो कीवर्ड जो है, हमेशा जब भी कोई बटन प्रेस कर रहा है या जब भी कोई सर्च कर रहा है, हमेशा वो कीवर्ड पास हो ताकि रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट आए। तो कीवर्ड इक्वल्स टू कीवर्ड, क्योंकि हमने कीवर्ड पास करा हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो। एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज होगी वो होगा हमारा नेक्स्ट पेज का नंबर, प्रीवियस पेज का नंबर इस केस में। पेज इक्वल्स टू blogs.prevenum, और सेम चीज हम कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के साथ भी। तो यहाँ पे भी हम क्वेरी पे जा रहे हैं, कीवर्ड इक्वल्स टू कीवर्ड, ब्लॉग्स इक्वल्स टू नेक्स्ट नम। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम जो HTML टेम्पलेट यूज कर रहे हैं वो दोनों के लिए सेम है, ब्लॉग्स के लिए और क्वेरी के लिए भी। तो हम चाहेंगे कि ये सिर्फ तब शो हो जब हम क्वेरी कर रहे हैं, लेकिन जब हम ब्लॉग सर्च कर रहे हैं तो उस केस में सेम ही शो होना चाहिए जो पहले शो हो रहा था।
तो हम यहाँ पे इफ एंड एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो विल बी सेइंग इफ कीवर्ड, तो जो कीवर्ड नाम का जो हमने पास करा था वो हमने सिर्फ तब पास करा है जब हम क्वेरी कर रहे हैं, तब हम सर्च कर रहे हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे इसको पास कर देते हैं और यहाँ पे हम एल्स भी यूज कर ले। तो एल्स के केस में हम सेम पास करेंगे यहाँ पे, बट उस केस में हम क्वेरी नहीं करेंगे, उस केस में हम करेंगे ब्लॉग्स, और उस केस में हम कीवर्ड नहीं यूज करेंगे, उस केस में हम सिर्फ पेज नंबर पास करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे इफ इट गेट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से अगर कीवर्ड एग्जिस्ट करता है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब हम इस यूआरएल पे जा रहे होंगे। जब हम इस यूआरएल पे जा रहे होंगे तो कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कीवर्ड सिर्फ यहाँ पास करा है। जब हम क्वेरी कर रहे हैं, जब हम सर्च कर रहे हैं, तो उस केस में हम चाहते हैं कि वो कीवर्ड पास हो नेक्स्ट बटन के साथ, ताकि हमें नेक्स्ट जो पेज है वो भी फिल्टर्ड मिले, ना कि 7, 8, 9, 10 जैसे हमें अभी थोड़ी देर पहले मिला था, ठीक है। तो वो भी फिल्टर मिलना चाहिए, तो इसलिए हम इसको कीवर्ड पास कर रहे हैं। और जब हम नॉर्मली ब्लॉग्स को देख रहे हैं तो उस केस में इट्स फाइन टू यूज पेज ओनली, नॉट कीवर्ड, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी हाउ इट वर्क्स नाउ। सो हम चलते हैं होम पे, हमने कोमा नहीं लगाया यहाँ पे, लेट्स पुट द कोमा, एंड हम वापस चलते हैं होम पे एंड लेट्स गो टू ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग्स इज लुकिंग फाइन। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो इट इज स्टिल लुकिंग फाइन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन फॉर यू। अब देखो, जब आप सर्च करोगे तो आप ब्लॉग्स पेज पे नहीं जाओगे, आप जाओगे क्वेरी पेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सर्चिंग इट बाय 1 अगेन, तो जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ तो नाउ यू कैन सी ब्लॉग 1, ब्लॉग 10, ब्लॉग 11, ब्लॉग 12, 13, 14, एंड नेक्स्ट जो रिजल्ट होगा वो 15, 16, 17, 18, 19 एंड 21 होना चाहिए, करेक्ट। जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, हमारे पास एक एरर आ गया बिकॉज हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज कर लिया था, बट हमारे पास जो क्वेरी हमने करी थी वो बेसिकली यहाँ पे जो कीवर्ड की जो क्वेरी करी थी वो हमने करा था गेट क्वेरी। तो हम यहाँ पे बेसिकली इसको चेंज कर सकते हैं बाय कीवर्ड। तो हम हर जगह इसको कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है। इट मेक सेंस। अब वापस से जाते हैं और देखते हैं चलता है नहीं चलता, एंड आई वांट टू रिफ्रेश इट हियर ओनली, एंड नाउ इट इज वर्किंग। देखो ब्लॉग नंबर 15 आ रहा है, 16, 17, 18, 19 एंड 21, क्योंकि 20 में हमारे पास 1 नहीं आ रहा था, राइट। अब 21 के बाद 31, 41, 51, 61, 71, 81, बिकॉज इसमें 1 आ रहा है, 91 एंड 100। अब इसके नेक्स्ट नहीं जा सकते क्योंकि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, प्रीवियस जा सकते हो आप। तो ऑल द फंक्शनैलिटीज आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। आप हमेशा से इसको वापस से सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू वांट टू सर्च फॉर 12, यू शुड बी एबल टू सर्च। ओके, यहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम है। हमको जहां पे हमने कीवर्ड सर्च करा था, हमें इसको सर्च करना है बाय क्वेरी। तो हम वापस से ब्लॉग्स पे चलते हैं और जहां पे हमने यहाँ पे इसको, ये जो हमने क्वेरी दे रखा है, इसकी जगह हमें यहाँ पे कीवर्ड देना पड़ेगा, ताकि हमने हर जगह इसको कीवर्ड यूज करा है, तो यहाँ पे हमने क्वेरी यूज करा था इसलिए वो उसको मिल नहीं रहा, ठीक है। और लेट मी जस्ट गो बैक टू होम एंड देन गो बैक टू दिस एंड देन सर्च फॉर बाय 12। हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है, वापिस इसको 12 या 13 कुछ भी रिजल्ट सर्च करते हैं, एंड नाउ वी आर गेटिंग 13। तो बेसिकली वही एक इशू था, हमने हर जगह इसको क्वेरी यूज करा था और बाद में हमने इसको कीवर्ड यूज कर लिया, तो फिर वो थोड़ा मिसमैच हो गया, बट इट इज फाइन। वेयर एवर यू वर यूजिंग क्वेरी यू कैन चेंज इट बाय कीवर्ड, या फिर वेयर एवर यू वर यूजिंग कीवर्ड यू कैन चेंज इट बाय क्वेरी, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो, टू कीप द सेम नेम्स। सो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली मेक इट वर्क, ठीक है। आवर वेबसाइट इज ऑलमोस्ट रेडी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो कि हम और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप ब्लॉग पे क्लिक करते हो तो इट इज गिविंग यू दिस इज ब्लॉग 13, बट आप चाहते हो कि इसमें आपको पूरा ब्लॉग दिखे, अच्छे से दिखे, वो सारी चीजें, तो आई विल लीव इट टू यू एंड you can do it by your own. If you're not able to do it, obviously you can drop me comments and I will be doing that for you. But हमारी जो next video है उसको हम as a wrap up video करने वाले हैं with deployment. तो हम इस website को basically deploy करेंगे, और deploy करने के लिए हमें क्या क्या configuration करनी पड़ेगी, क्या क्या tools install करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें हम एक साथ cover करेंगे. If you haven't subscribed me yet, I would really appreciate your likes and subscribe. That will help me grow. Thank you for watching.